वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई आपकी भली भांति चल रही होगी। आज का लेक्चर हम मॉर्निंग में आपको नहीं भेज पाए थे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है, भारत के भौतिक प्रदेश चैप्टर लेक्शन 2 चल रहा है आपका, और इसका 14वां लेक्चर है ये। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है भारत के द्वीप व द्वीप समूह। ठीक है, भारत के द्वीप व द्वीप समूह। सबसे पहले समझते हैं ये द्वीप क्या चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं द्वीप क्या चीज़ है, उसके बाद बात करेंगे द्वीप समूह की। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह की। तो आज का जो लेक्चर है इसको जो हम पढ़ेंगे इस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये डायग्राम टाइप बना लीजिए। सबसे पहले हम परिचय लेंगे। परिचय, द्वीप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके परिचय लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपको परिचय के पश्चात जो भारत के आपको द्वीप और द्वीप समूह पढ़ने हैं, तो दो प्रकार से पढ़ने हैं। एक तो क्या है, एक तो दो पार्ट में पढ़ लेना है। अरब सागर, अरब सागर के द्वीप व द्वीप समूह। द्वीप समूह इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी के द्वीप व द्वीप समूह। द्वीप समूह, बस इतना सा आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, परिचय, अरब सागर के द्वीप व द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी के द्वीप व द्वीप समूह। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए आप परिचय। ठीक है, क्या है द्वीप ये जानते हैं। परिचय, पहला टॉपिक डालेंगे आप परिचय। इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको द्वीप से। देखिए द्वीप क्या होता है। द्वीप क्या होता है, यदि कोई जलराशि है, कोई सागर है, ठीक है, कोई सागर है, कोई समुद्र है, तो उसमें क्या है, उसमें यदि आपका कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई जमीन का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका द्वीप। ये क्या हुआ, द्वीप, ये द्वीप हुआ। और यदि इस प्रकार से बहुत सारे टुकड़े हैं, यदि इस प्रकार से बहुत सारे टुकड़े हैं, ठीक है, पानी के बीच में पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये सब मिला के क्या कहलाएंगे, द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो ये एक छोटा सा परिचय रहा जो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। यदि एक है तो द्वीप, और पूरा ग्रुप है तो द्वीप समूह। ठीक है, तो आप इसी बात को लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में जानकारी लेंगे, बंगाल खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बात को लिख लीजिए। लिखेंगे टॉपिक, आपका परिचय लिख ही रखा है, आप लिख लीजिए स्थल खंड। स्थल खंड, स्थल खंड। तो स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जो, स्थल खंड का वह भाग जो जल से पूर्ण तरह से, जो जल से पूर्ण तरह से, पूर्ण तरह से या चारों ओर से, चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। ठीक है, द्वीप कहलाता है। और यदि, और यदि
और यदि इस प्रकार एक से अधिक द्वीप जल से चारों ओर से घिरे हों चाहे वह दो हों या दो से अधिक द्वीप समूह कहलाएंगे। द्वीप समूह कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात द्वीप और द्वीप समूह की। यहीं पे नोट करके एक बात लिख लेंगे भाई, ये तो चारों तरफ से रहा, लेकिन यदि कोई स्थलाकृति क्या है, तीन तरफ से घिरी है। यदि कोई स्थलाकृति तीन तरफ से घिरी है तो लिखेंगे प्रायद्वीप। वैसे इस बात को हम आपको कई बार बता चुके हैं, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या है? यदि कोई स्थल आकृति तीन ओर से जल से घिरी है तो वह प्रायद्वीप कहलाएगी। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय स्थिति में है। क्यों है देख लीजिए आप। यदि हम नीचे के भारत का डायग्राम बनाएं, केवल नीचे के भारत का डायग्राम बनाएं, ये आपका ये गुजरात और ये नीचे वाला पोर्शन बना दिया आपने पूरा, है ना। ये आपका एक रफली में हुआ। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो जल भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अरब सागर। यहाँ जो जल भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और यहाँ जो जल भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? हिंद महासागर। ठीक है, तो ये वाला भारत का भाग जो दक्षिणी भाग है, ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो एक बात और लिखेंगे, ये नोट नंबर 1 रहा, यहीं पर नोट नंबर 2 लिखेंगे। ये हो गया आपका, ये आपने पूरा नोट कर लिया। ठीक है, साथ में नोट करते हुए चला कीजिए आप। ये नोट नंबर 2 लिखेंगे आप, नोट नंबर 2 लिखेंगे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहते
हैं। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि यूरोप महाद्वीप के ज़्यादातर सभी देश प्रायद्वीपीय स्थिति में हैं। ठीक है, तो ये बात रही। हमने आपको बताया, क्या बताया, परिचय कराया द्वीप से। द्वीप क्या होता है, द्वीप समूह क्या होता है। ठीक है, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे, इनके एग्जाम्पल को भी लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ हैं भारत में। और हमने बताया आपको साथ साथ में चारों ओर से घिरी स्थलाकृति क्या है, ये द्वीप है। और इस प्रकार से एक से अधिक यदि स्थलाकृतियाँ हैं तो उनके ग्रुपिंग को क्या कहेंगे, द्वीप समूह कहेंगे। फिर हमने बात करी प्रायद्वीप के विषय में। तीन ओर से इस प्रकार से स्थलाकृति घिरती है तो प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या है, वो यूरोप महाद्वीप है। तो इतनी बातें आपसे हुई। अब आगे चलते हैं हम इस बात की ओर कि हमें इस जो टॉपिक को कैसे ख़त्म करना है। तो हमें जो द्वीप पढ़ने हैं और प्रायद्वीप पढ़ने हैं, अरे यदि पूरे भारत का नक्शा बनाएंगे तो इधर तो पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, चीन आ जाएगा। तो हमें स्थल खंड के बारे में जानकारी नहीं लेनी, हमें तो ये देखना है कि द्वीप कहाँ हो सकते हैं। अरे जहाँ पानी है वहीं तो द्वीप होगा, जहाँ पानी है वहीं द्वीप होगा। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इसके विषय में हमें जानकारी लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। स्टार्टिंग करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह से। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। टोपी डाल लीजिए, पहले आप डालेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप व द्वीप समूह, ये आप टॉपिक डालेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे। देखिए एक डायग्राम, ये आपका गुजरात, ये पूरा प्रायद्वीपीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे जो हम हिमालय पर्वत को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हम हिमालय पर्वत को पढ़ चुके हैं, तो हिमालय पर्वत का जो आपका ये पोर्शन गया था, जो हिमालय पर्वत का पोर्शन आया था, यहाँ पर हमने एक पोर्शन पढ़ा था। अब हिमालय पर्वत का जो दक्षिण की भाग है, ये क्या है, यहाँ पर जो है म्यांमार में, वो कहलाता है अराकान योमा। यहाँ पर जो लास्ट श्रेणी है वो अराकान योमा है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी आप ऑलरेडी देख चुके हो, यहाँ बंगाल की खाड़ी देख चुके हो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आता है, नीचे की तरफ और विस्तार जाता है। तो हिमालय पर्वत केवल यही नहीं है, अभी नवीन जो अध्ययन हुए हैं तो उसमें पाया गया है कि दक्षिण की ओर मुड़ गया है, दक्षिण की ओर मुड़ गया है। और यहाँ म्यांमार में ये क्या है, अराकान योमा है। म्यांमार में अराकान योमा एक पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा। ठीक है, जो म्यांमार में हिमालय है उसको क्या बोल रहे हैं, अराकान योमा। और इसी की दक्षिणी शाखा जिसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ये क्या है, इसी की दक्षिणी शाखा है, जो यहाँ पे ग्रुपिंग के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसे हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का एक यूटी है। क्या है, यूटी है, जो जल के अंदर है। ठीक है, तो पहले इस बात को लिखिए, फिर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। तो यही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हिमालय की सबसे पूर्वी शाखा, भाई ये क्या था, NEH बताया था हमने, NEH बताया था ना, उत्तर पूर्वी हिमालय। तो लिखेंगे हिमालय की सबसे पूर्वी शाखा, हिमालय की सबसे पूर्वी शाखा
हिमालय की सबसे पूर्वी शाखा। हिमालय की सबसे पूर्वी शाखा उत्तरी पूर्वी हिमालय। क्या है? उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी पूर्वी हिमालय। दक्षिण में म्यांमार के क्षेत्र में, म्यांमार के क्षेत्र में, म्यांमार के क्षेत्र में अराकान योमा, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अब यहां से लिखेंगे अराकान योमा, अराकान योमा का दक्षिणी भाग भारतीय क्षेत्र में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई देखने को मिलता है। भारतीय क्षेत्र में कोको द्वीप समूह के रूप में देखा जाता है। इसी का आगे चल के विस्तार, इसी का किसका? अराकान योमा का। इसी का यानी कि अराकान योमा। और अराकान योमा क्या है? अराकान योमा हिमालय पर्वत की दक्षिणी भाग है। ठीक है, अराकान योमा इसी का दक्षिणी भाग भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका थोड़ी सी एक जानकारी। किस प्रकार से आपने देखा कि ये क्या है? ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। और स्टार्टिंग में ये क्या है? ये कोको द्वीप समूह है। ये क्या है? कोको द्वीप समूह। ये कोको द्वीप समूह है जो कि भारतीय क्षेत्र में है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? इस पर ये अधिकार राजनीतिक रूप से भी और आपका भौतिक रूप से भी किसका? म्यांमार का अधिकार है। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जलीय भाग है, ये अलग कलर से बनाते हैं। यहाँ पर कुछ जलीय भाग है। ठीक है, ये कोको चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोको चैनल। ये यहीं पे है, इसके बीच में मैं मेंशन कर देता हूँ, कोको चैनल। आगे चल के हम इसको लिख लेंगे। तो आप सीधा ये टॉपिक बना लीजिए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। ठीक है, आइए अब टॉपिक डालते हैं, आप क्रम से चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ आपका बंगाली खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम डालते हैं, हमने जाना क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और कोको द्वीप समूह के बारे में। तो आइए अब क्रम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए आप, ये डाला हुआ है टॉपिक वैसे आपने, बंगाली खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह, ठीक है। तो मैं बता रहा था कैसे बंगाल खाड़ी में द्वीप और द्वीप समूह हैं। तो पहला टॉपिक डालेंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला टॉपिक अंडमान निकोबार, इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। डाल दिया अपने हेडिंग ये। तो इसके विषय में इतना तो आप जान ही चुके हैं। अंडमान, लिख लेंगे इस बात को, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार बंगाली खाड़ी में डूबी हुई हिंद महासागर, हिंद महा, हिंद नहीं हिमालय, हिमालय पर्वत की ही दक्षिणी शाखा है, दक्षिणी शाखा है, ठीक है, ये दक्षिणी शाखा है। इसमें कुल 222 द्वीप, इसमें कुल 222 द्वीप स्थित हैं, जिन्हें दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। नंबर 1 अंडमान, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। नंबर 2 निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। देखिए डायग्राम में इस बात को समझते हैं अच्छे प्रकार से। यदि हम एक ये रफली मैप बनाते हैं, ये भारत का नीचे का भाग, ये गुजरात का भाग और ये आपका बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है आप बना सकते हैं, ये आपका क्या है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। ये क्या है, कैप कैमोरिन है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर को पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका कितना, 10 डिग्री, क्या पड़ेगा 10 डिग्री, क्या पड़ेगा 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से ऊपर का भाग क्या है,
वो अंडमान है। ऊपर का भाग क्या है? अंडमान है। तो यहाँ तो आ जाएगा अंडमान द्वीप समूह, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडमान द्वीप समूह। और अंडमान भी क्या है? अंडमान भी ये आपका यहाँ पर आ गया अंडमान द्वीप समूह। और नीचे की तरफ यह क्या आ गया? ये निकोबार द्वीप समूह। बात समझ में आई? ऊपर की तरफ अंडमान द्वीप समूह और नीचे की तरफ निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इस बात को आप लिख भी सकते हो। ये अगले पेज पे लेना था मैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडमान एक पॉइंट बना के लिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से दस डिग्री चैनल द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब ये 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल ये है कि भाई ये जमीन के टुकड़े हैं, 1 2 और ये आपका 3, ये आपका 4, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर इसको कह रहे हैं आपका क्या है? ये सबसे ऊपर का है, तो उत्तरी अंडमान। मैं इसलिए कह रहा था ये चीज़ है ना, ये चीज़ हम आगे बनाते हैं, ये चीज़ आगे अच्छी तरीके से पूरे पेज पे बनाएंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आगे बनाएंगे। यहाँ पर बीच में क्या है? बीच में आप बना लीजिए, ये आपका, ये तो हुआ आपका 10 डिग्री चैनल। यहाँ सारी बात समझेंगे आराम से। अब ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ आपका आ रहा है, ये द्वीप हैं आपके, द्वीप समूह हैं, इसको बोल रहे हैं कोको चैनल। क्या बोल रहे हैं? कोको द्वीप। ये कोको द्वीप है। उसके बाद यहाँ पर जलराशि है, तो ये जलराशि क्या है? ये कोको चैनल के नाम से है, इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर का द्वीप आता है अंडमान का, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका उत्तरी अंडमान के नाम से है। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान हुआ। फिर उसके पश्चात क्या आ रहा है? उसके पश्चात मध्य अंडमान। ठीक है, उसके पश्चात ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, ये क्या आ रहा है? ये दक्षिणी अंडमान। ठीक है, और फिर आपका आएगा ये क्या? लघु अंडमान। ये नीचे की तरफ दक्षिण में क्या है? ये लघु अंडमान। और यहाँ पर जो बीच में पानी आ रहा है, वो पानी क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है दक्कन पास। ठीक है, तो ये चित्र बनाइए और इस चित्र को फिर एक बार समझेंगे। देखिए ऊपर क्या है? कोको द्वीप है, कोको द्वीप समूह है ना, कोको द्वीप समूह है, कोई एक द्वीप नहीं है। उसके पश्चात कोको चैनल द्वारा ये अंडमान से अलग हो रहा है या उत्तरी अंडमान से अलग हो रहा है। ठीक है, उसके पश्चात मध्य अंडमान है, फिर दक्षिण अंडमान है, और फिर क्या आपका, फिर जो पानी आ रहा है उसको बोल रहे हैं दक्कन पास। अब हमें चीज़ समझनी है, चैनल क्या होता है, पास क्या होता है, ये 10 डिग्री चैनल क्या है, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, पहले आप इस चित्र को बना लीजिए।
जल्दी से इस चित्र को बनाइए। हो गया। अब इसे लघु अंडमान कह दो, या फिर आप लिटिल अंडमान भी इसको कह सकते हो। इसी को, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान भी यही है, लिटिल अंडमान वो भी यही है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, आपको कार में बैठना है, नीचे कार में बैठना है। ठीक है। तो ये कार निकोबार है, कार निकोबार, कार निकोबार है। उसके पश्चात क्या है, मध्य निकोबार है। ये आपका मध्य निकोबार है। और उसके पश्चात ये क्या है आपका, ये ग्रेट निकोबार है। क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही क्या है, ये सबसे लास्ट का पॉइंट, ये कितना है, ये आपका है 6 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है। क्या नाम है इस पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। भूल गए क्या, अरे याद नहीं आ रहा आपको, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, बनाइए, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें अभी आपको। ठीक है। ऊपर से लेकर ये आपका पूरा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। साथ साथ में बनाते हुए चलिए तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। अब समझते हैं। देखिए, मैंने अक्षांश देशांतर रेखा सिखाई थी आपको। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 111 किलोमीटर का। तो ये 10वें नंबर की अक्षांश रेखा है, पहले तो ये समझ लीजिए। अरे ये भी एक टापू है, ये भी एक टापू है, इसके बीच में से जो संकरा पानी निकलेगा वो चैनल है। चाहे उसे पास कह दो, चाहे उसे पास कह दो। ठीक है। तो कोको चैनल भी यही है, कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच में से पानी निकल रहा है। यहाँ इसको डक्कन पास के नाम से जान रहे हैं, यहाँ इसको चैनल के नाम से जान रहे हैं। ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा का पूरा भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ये भारतीय भाग है। ये क्या है, ये भारतीय भाग है। और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कहलाएगा। ठीक है। क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से समझ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा दिया है। ठीक है। तो आइए सब बातों को जहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं एक बार ढंग से हम लिख लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो टॉपिक था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई हिमालय पर्वत की ही दक्षिणी शाखा है। ठीक है। हिमालय पर्वत की ही दक्षिणी शाखा है। इसमें कुल 222 द्वीप समूह स्थित हैं, जिन्हें 2 मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा विभक्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए पूरा का पूरा हमने क्या है, एक डायग्राम बनाया और कोको द्वीप को भी उसमें साथ में ले लिया। तो ये पूरा का पोर्शन अंडमान है, तो ऊपर के हिस्से को उत्तरी अंडमान, उससे नीचे को फिर मध्य अंडमान, और सेकंड लास्ट क्या है, ये दक्षिणी अंडमान के नाम से है। दोनों लास्ट में क्या आ रहा है, लघु अंडमान। पूरा अंडमान का पोर्शन निकोबार पोर्शन से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है। तो और सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार पर ही यहाँ का सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आपने। तो यहाँ से हमें क्या लेना है, तो इस बात को आप लिख लीजिए, यहीं पर इस बात को लिख लीजिए। अब क्रम से लिख के चलेंगे। अंडमान
को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 उत्तरी अंडमान, नंबर 2 मध्य अंडमान, नंबर 3 दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिण में नहीं है, इससे बाद में एक और है दक्षिणी अंडमान। और नंबर 4 आपका लघु अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, ये बातें रही, आपने लिख ली होंगी, जल्दी से लिखो इन्हें। ठीक है, अब ऊपर से सारी बातों को लिख लेते हैं। कोको द्वीप समूह कोको चैनल द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है। कोको चैनल द्वारा अंडमान या उत्तरी अंडमान से अलग होता है, उत्तरी अंडमान से अलग होता है। ठीक है, अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसके से हम बात करते हैं। लिखेंगे इसी में उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार पूरे की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीप स्थित है। पहली बात, सैडल पीप स्थित है 7032 मीटर है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसके पूर्व में कहाँ पर? अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान और इसके पूर्व में, जो संपूर्ण इसके पूर्व में बैरल द्वीप पर एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये बात रही आपकी उत्तरी अंडमान से संबंधित। ठीक है, नक्शे में दिए देखें, अपने डायग्राम में भी हम देखें तो ये है उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान पर पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरे की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आपका, ग्रीन कलर से बना देते हैं, ये आपका सैडल पीप। कौन सा है? सैडल पीप है। और इसी
इसी के आपने बताया यहाँ पर ये आपका बैरल द्वीप है, बैरल द्वीप, और इस पर एक एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अंडमान, टॉपिक डालेंगे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिण अंडमान से अभी हाल ही में भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये है दक्षिणी अंडमान का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, वो इसी पर स्थित है। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, जो दक्षिणी अंडमान है आपका, दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में, द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर इस यूटी की, इस यूटी की यूनियन टेरिटरी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, जिस मोबाइल से आपका जो हम वीडियो बना रहे हैं ये क्या है? ये डाउन था, तो इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से आगे का वीडियो मैं आपको इसके बाद देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी अभी मिलेगा आपको वीडियो।